चार्ल्स कॉल्गन जन्म कनाडा में हुआ, लेकिन छोटी उम्र में ही अमेरिका आ गए और ऐसे विख्यात अभिनेता बने कि पूरा अमेरिका उनके अभिनय का दीवाना था। शरीर से भले ही वो अमेरिका में रहते थे, लेकिन मन तो उनका हमेशा कनाडा में अपनी मातृभूमि में लगा रहता था। जिस किसी से मिलते बस एक ही बात कहते, मुझे मेरे देश वापस जाना है, मुझे मेरी मातृभूमि वापस जाना है। मैं एक बार अपने गांव वापस जाना चाहता हूँ, मैं एक बार अपने प्रिंस द्वीप के दर्शन करना चाहता हूँ। जीवन भर मातृभूमि की याद को अपने हृदय में समाये हुए वो जीते रहे, लेकिन 50 साल की उम्र में अमेरिका के ही टेक्सास प्रांत में उनकी मौत हो गई। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मौत के बाद उनके शरीर को कनाडा के प्रिंस द्वीप में दफनाया जाए, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि उस समय आवागमन के इतने साधन नहीं थे। अंत में ताबूत तैयार किया गया, उस पर तख्ती लिखी गई और उनकी पूरी नाम, इच्छा व पता लिखा गया और वही टेक्सास के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। 2 महीने बाद जैसे मानो एक चमत्कार हुआ, टेक्सास में इतनी तेज बारिश हुई, ऐसा प्रचंड तूफान आया कि कब्रिस्तान की कब्रें भी पानी में बह बहकर बाहर जाने लगी। चार्ल्स कॉल्गन का ताबूत भी बाहर निकलकर समुद्र में बहते बहते कनाडा के प्रिंस द्वीप के किनारे जा पहुंचा। वहां के लोगों ने ताबूत को देखा, तख्ती को पढ़ा, बहुत खुश हुए और अंतिम इच्छा के अनुसार पूरे विधि विधान के साथ चार्ल्स कॉल्गन को अपनी मंजिल यानी कनाडा के प्रिंस द्वीप के कब्रिस्तान में दफनाया गया। मौत के 8 महीने बाद वह ताबूत प्रिंस द्वीप पर पहुंचा। दृढ़ संकल्प हो तो मौत के बाद भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, इसकी ये सत्य घटना। आज इस घटना से हम एक सबक तो अवश्य लेंगे कि यदि हम ठान ले तो कुदरत भी हमको रास्ता दिखाती है। यदि हम दृढ़ संकल्प कर ले तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, और यदि हमारे इरादे फौलादी हो तो मौत के बाद भी मंजिल मिलती ही है, मौत के बाद भी मंजिल मिलती ही है।